अगर आपकी कमाई खेती से है तो जान लीजिए कि सरकार की नजर आपके इस खेती के उत्पन्न पे अभी पड़ने वाली है। आपके इस इनकम पे टैक्स लग सकता है, टैक्स ही नहीं बल्कि पेनल्टी, इंटरेस्ट सब कुछ लग सकता है। तो क्यों? तो सरकार की तरफ से कुछ रिसर्च किया गया और उन्होंने पाया कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की खेती का उत्पन्न लोग दिखाते हैं अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स में। और इसमें वो टैक्स बचाते हैं क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में खेती का जो भी उत्पन्न है उस पर टैक्स नहीं पड़ता है, उस इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है, जो किसान एक्चुअली खेती में काम करता है, वहां पे मेहनत करता है, पैसे कमाता है, अपना रोजगार चलाता है, उसको तकलीफ ना हो इसके लिए उसका टैक्स एग्जेम्पशन में रखा गया है, चाहे वो कितना भी कमाता हो। पर इसका फायदा कुछ लोग लेते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। उनका एग्रीकल्चरल लैंड तो होता है, खेती की जमीन तो होती है, लेकिन एक्चुअली वहां पे कुछ वो उगाते नहीं है, एक्चुअल में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते हैं, और फिर भी टैक्स के लिए वो दिखाते हैं कि इतना हमारा खेती से उत्पन्न आया है, उस पे कोई टैक्स नहीं भरते हैं, दूसरी जगह का इनकम यहाँ पे दिखाते हैं। ऐसे लोगों पे अभी सरकार सख्त कार्रवाई करने वाली है। तो ऐसी न्यूज है कि कुछ AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी सरकार इस्तेमाल करने वाली है इसके लिए, ताकि वो जान सके कि कितने लोग एक्चुअली खेती करते हैं, कितने लोगों की खेती का रिकॉर्ड है, और कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न में खेती का उत्पन्न दिखाया है। प्लस वो ये भी देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कहाँ से एक्चुअली पैसे आए थे। तो सच में खेती से पैसे आए थे, जो कमाई आपको वहां से हुई थी उधर से आए थे, या आपने कोई और इनकम खेती के नाम पे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है। जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं और वो इनकम टैक्स रिटर्न में अपना खेती का उत्पन्न दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें खेती से पैसे मिले हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। खेती का जो उत्पन्न है उसका प्रूफ रखना जरूरी है। अगर आपने कहीं वो माल बेचा है उसका भी आपको रसीद लेना जरूरी है। अगर आपने पैसे लिए तो बैंक अकाउंट में लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन फिर सरकार को आप प्रूव कर सकते हो। तो कई सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आगे चल के। अगर आपका खेती का उत्पन्न जेन्युइन भी रहेगा तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आपने ख्याल नहीं रखा। इसमें कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका कितना लैंड है। मतलब सरकार को अंदाजा हो जाता है कि 1 एकड़ लैंड में आपका खेती का उत्पन्न कितना हो सकता है, 2 एकड़ है तो उसमें कितना हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपने, तो उसी हिसाब से, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैच हो रहे हैं रिकॉर्ड्स तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 1 एकड़ पे आपने कई क्विंटल, कई टन ऐसे दिखाया है कि इतना उत्पन्न हुआ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसे नोटिस किया जाता है कि बड़े बिजनेसमैन भी खेती के उत्पन्न के नाम पे अपना टैक्स बचाते हैं, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए सरकार ये कार्रवाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन इसमें फंस सकता है मामूली किसान भी, क्योंकि उसके खाते में अगर कैश डिपॉजिट्स है, एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो वो फंसेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। तो याद रखिए कि आगे चल के आप अगर खेती कर रहे हो तो उसके सारे रिकॉर्ड जो है वो अच्छे से रखना जरूरी हो गया है। और ये 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, सरकार लगभग 7 से 8 साल तक आपकी इंक्वायरी निकाल सकती है। मतलब